हेलो फ्रेंड, साइंस स्पेशल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज वीडियो नंबर 11 है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन फिजिक्स का है कि अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। यह किसका उदाहरण है? तो रुद्धोष्म परिवर्तन का। किसका? रुद्धोष्म परिवर्तन का। कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। यह किसका उदाहरण है? तो रुद्धोष्म परिवर्तन का। गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक जूल प्रति केजी, जूल प्रति किलो या केजी, जूल प्रति केजी। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। ये पर अपवर्तन के कारण। इसके कारण? अपवर्तन के कारण। अपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। ऊपर रहेगा वस्तु का घनत्व, नीचे रहेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। अब केमिस्ट्री क्वेश्चन है। एल्काइंस का सूत्र, एल्काइंस का होता जाएगा CnH2n-2। एल्काइंस का CnH2n-2 और एल्केन का CnH2n+2। पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। रेडियो सक्रियता तत्व बीटा किरणों का उत्सर्जन कहाँ से करता है? तो ये नाभिक से करता है। कहाँ से करता है? नाभिक से। कोल गैस किसका मिश्रण है? तो H2+CH4 और प्रोड्यूसर गैस CO+N2 और जल गैस CO+H2। कोल गैस बोलेगा तो H2+CH4 और प्रोड्यूसर गैस बोलेगा तो CO+N2 और जल गैस बोलेगा तो CO+H2। प्रोड्यूसर और जल दोनों देखिए CO है। अब प्रोड्यूसर में N2 और जल में H2। अब ये बायोलॉजी क्वेश्चन देखिएगा। डर्मेटाइटिस नामक रोग किस विटामिन के कमी कारण होता है? तो विटामिन B3 कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड का। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड का। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड का। किसका? फॉस्फोलिपिड का। मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त और परिवहन होता है? अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है तो दायां अलिंद और दायां निलय। दायां अलिंद और दायां दोनों दायां रहेगा। दायां अलिंद और दायां निलय। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। फिर से एक बार देखते हैं। पहला था अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाता है। यह किसका उदाहरण है? तो रुद्धोष्म परिवर्तन का। गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक जूल प्रति किलो। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। ये अपवर्तन के कारण। अपेक्षिक घनत्व का सूत्र वस्तु का घनत्व ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। एल्काइंस का सूत्र CnH2n-2। एल्काइंस में -2 और एल्केन में +2। पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। रेडियो सक्रिय तत्व बीटा किरणों का उत्सर्जन कहाँ से किया जाता है? नाभिक से। कोल गैस H2+CH4 और प्रोड्यूसर CO+N2 और जल CO+H2। ऐसे भी जल के H2O सूत्र होता है, इसलिए याद रखेंगे CO+H2। अब देखिए बायोलॉजी का फिर से। डर्मेटाइटिस नामक रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है? तो विटामिन B3 कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड का। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड का। मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? तो दायां अलिंद और दायां निलय। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।